पेरेंटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत चैलेंजिंग है, सेंचुरीज से है चैलेंज। और ये बहुत एक्साइटिंग भी है क्योंकि दैट बीइंग ए लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन। और पेरेंटिंग एक ऐसा चीज़ है जो एक लाइफ बनाता है और ग्लोरीफाई करता है ह्यूमन बीइंग को, पेरेंट्स को। और ये चॉइसलेस है, ये करना ही होता है, स्पेशली फॉर वुमेन जो बच्चे को बर्थ देती है। तो पेरेंटिंग को समझने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बनाए हैं, तो मैं हर टॉपिक्स में अलग अलग टॉक देना चाहता हूँ। तो जिसमें टॉपिक्स हैं जनरेशन गैप। तो जो जनरेशन गैप क्या है, न्यू जनरेशन क्या है, ओल्ड जनरेशन्स क्या हैं, और तो जो जनरेशन ओवरलैप है वो उसका क्या मीनिंग है। और ये समझ लेना चाहिए कि जनरेशन गैप का मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा ओल्ड है उसका जनरेशन गैप उतना ही है। तो ओल्डर के लिए ही अप्लाई होता है जनरेशन गैप। बच्चों के लिए जनरेशन गैप की इशू नहीं है, बच्चों को कोई इशू नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही ईरा में, एक ही युग में जी रहे हैं। तो जनरेशन का गैप ओनली पेरेंट्स में है, टीचर्स में है, एल्डर्स में है। दूसरा सब्जेक्ट है कि एजुकेशन क्या है, लर्निंग क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि लर्निंग इज़ नॉट ए नॉलेज, ये सिनोनिम हो चुकी है, पर ये है नहीं। द मोर नॉलेजेबल ए पर्सन इज़ द लेस ही इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपन इकट्ठी करके एक जानने का भाव पैदा कर लेते हैं कि मेरे को आ गया, वो उतना ही मर जाता है, तो फिर उसकी लर्निंग बंद हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एजुकेशन मतलब क्या है और लर्निंग मतलब क्या है। और तीसरा सब्जेक्ट है कि बच्चों को अपने को कार्बन कॉपी नहीं बनाना चाहिए किसी का भी, ना अपना ना किसी और आइडियल का, कि तू ऐसा बन जा तो तेरी वैल्यू होएगी। तो अपन उसको डीमोरलाइज करते हैं एक्चुअल में। उसको इंस्टीड ऑफ डीमोरलाइज उसको ये समझाना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग है, इवन एवरीथिंग इन द नेचर, इवन ए सिंगल मूवमेंट कांट बी रिपीट। तो वो यूनिकनेस जो वैल्यू है, जो खुद ऑलरेडी कैपेबल है जितना, और खुद जो बनेगा वो ही ओनली एक सॉल्यूशन है, ये चीज़ को बताना। फोर्थ चैप्टर है कि स्पिरिचुअलिटी पेरेंटिंग में कितना महत्व रखती है, कि ये समझाना बच्चों को कि लाइफ क्या है, तुम क्या हो, लाइफ के गोल क्या है, तुम अगर कुछ पा भी लोगे तो किसको मिलेगा, क्या है पाना, क्यों है पाना, हु एम आई। ये इस तरह का जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये पुराने ज़मानों में बचपन में ही दिया जाता था, फिर उसको बाहरी दुनिया में छोड़ा जाता था। पर आजकल उल्टा दिमाग हो गया, पंडितों ने गलत शिक्षा दे दी कि भागो भागो भागो, और जब मरने के टाइम आ जाए 60-70, जब आपकी क्षमता क्षीण हो जाए, तब आप संन्यास ले लो, तब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ। ये मेरी हिसाब से ये टोटली अपोजिट होना चाहिए। और फिफ्थ है, ये फिफ्थ चैप्टर में ये समझाना चाहता हूँ कि जो छोटा है वो ज़्यादा क्लेवर है, और जो ओल्डर है वो ज़्यादा मरा हुआ है। वो कम चेंज को, एडवेंचर को, न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करने में डर लगेगा उसको, और चाइल्ड टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। तो ये बताना कि चाइल्ड बोर्न इंटेलिजेंट है ऑलरेडी। और सिक्स्थ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अपन किड्स को ओवर प्रोटेक्ट बहुत करते हैं, इससे चिल्ड्रंस की प्राइवेसी भी लॉस हो जाती है। और जितनी जितनी प्रोटेक्ट करते हैं उतना उतना वीक होता है कोई भी। तो अगर आप देखो, ह्यूमन चाइल्ड्स जो है, किसी भी ह्यूमन बीइंग लाइफ कहीं पे भी देख लो, ओनली ह्यूमन का जो बच्चा है वो सबसे वीक पैदा होता है। और अपन ह्यूमन बीइंग है, अनफिट होते हुए भी जीते चले जाते हैं, मेंटली भी जीते चले जाते हैं, फिजिकली भी जीते चले जाते हैं। तो ये सब ओवर प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम
क्या है। और फिर एक चैप्टर इस पे भी है कि अपन जो पेरेंट्स ये बच्चे को समझते हैं कि वो अपनी डिज़ायर पूरी करेगा। चाइल्ड इज़ नॉट हियर टू फुलफिल देयर ड्रीम। अपन उसको अपने ड्रीम थोपते हैं, अपनी इच्छाएं थोपते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस बताते हैं, समाज की इम्पोर्टेंस बताते हैं, वो क्यों बना है, किस लिए पैदा हुआ है, उसको पहले से ही गोल उसका डिफाइन कर देते हैं कि ये बनना है तेरे को, ये नहीं बनना है तेरे को। और 8वां चैप्टर है, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, कि उनमें जो अपन बिलीफ डाल देते हैं, मान्यताएं डाल देते हैं, प्रेडिजियस माइंड उसको बना देते हैं, उसका माइंड अपन क्लोज ही कर देते हैं कि उसकी जो इनोसेंसी है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो फाइंडिंग है, वो सारी अपन क्लोज कर देना चाहते हैं जो लाइफ से संबंधित है। उसको अपन झूठे अपने जो ज्ञान है, अपन ने जाना नहीं है जिसको, अपन वो थोपते चले जाते हैं और एक तरह का मान्यताएं भरा हुआ दिमाग पैदा कर देते हैं। तो जो जितनी मान्यताओं में जीता, जितना वहम में जीता है, जितना बिलीफ में जीता, वो उतना क्लोज माइंडेड हो जाता है। तो ये क्या है, बिलीफ का मतलब समझाना बच्चों को, ये पेरेंटिंग का बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। और 9वां चैप्टर है कि चाइल्ड जो है बहुत एडवेंचरस है, उसको किसी से डर नहीं लगता है अगर उसको फ्री छोड़ा जाए तो उसको लेट देम फ्री, लेट देम फेल, लेट देम लॉस्ट, हारने दो उसको। अपन पेरेंट्स हारने से, लॉस्ट करने से बहुत डरते हैं बच्चों के। बच्चों को इतना प्रोटेक्टिव कर देते हैं, इतना कमज़ोर बना देते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे जाके रिस्क लेना ही बंद कर देता है। वो हमेशा कोई सहारा देखना चाहता है, समाज का, भीड़ का, अकेले में जीना, अकेले का साहस, अकेले के डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें एकदम से मर जाती है बच्चों में। और फिर चाइल्ड जो है फ्री है, जब आता है तो वो खुला आकाश है, एकदम फ्री है चाइल्ड। वो हर सीड में जैसे एक कैपेसिटी है कि वो पूरी धरती को ढक सकता है, पूरे ग्लोब को ढक सकता है। एक बीज में इतनी ताकत होती है। तो ह्यूमन इज़ ए इंटेलिजेंट, तो उसकी क्षमता कितनी हो सकती है, उसको ये समझाना कि ही इज़ ए फ्री लाइफ। और होता भी फ्री है। एक बुद्ध दूसरे को बुद्ध भी नहीं बना सकता, एक कृष्ण दूसरे को कृष्ण नहीं बना सकता अनलेस कि वो चाहे। तो उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो क्षमता है, वो क्या है, ये समझाना बच्चे को, ये पेरेंटिंग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से। और चाइल्ड सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है, पर अपन करते हैं हेल्प। तो चाइल्ड नीड सपोर्ट नॉट हेल्प, उनको सहयोग चाहिए, उनको मदद नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें सब चैप्टर्स हैं खूब सारे, जैसे अपने को शेयर योर एक्सपीरियंस दे के समझाना चाहिए, ना कि उसको थोपना चाहिए कोई चीज़। और हेल्प जो है वो बर्डन है, तो अपन फेयर चांस ही नहीं देते हैं। अपन हेल्प करने के चक्कर में अपन उस पर थोपते चले जाते हैं थिंग्स, उसको एडवेंचरस बनना बंद कर देते हैं उसका। तो लेट देम मेक देयर ओन फ्रेंड, लेट देम एडवेंचर द वर्ल्ड। तो उनको अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करने की हिम्मत दे देनी चाहिए। एंड जो वो ट्रस्ट करता है, वो जो चाहता है, वो जो कैपेबल है, उसकी नेचर को समझ के उसको प्रोत्साहन देना, उसको समझना पहली बात तो कि वो है क्यों, उसकी लाइकिंग क्या है, उसका नेचर क्या है। और मेक देम प्राउड कि वो जो चाहता है, वो जो है, उसको प्राउड फील करवाएं। और जितना जल्दी हो
उसको इंडिपेंडेंट होने की सुविधा दें. गिव इंडिपेंडेंस एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी दे सके, जल्दी से जल्दी मतलब उतना बेटर है. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं पेरेंटिंग पे बोलूँगा. तो ये 10-12 चैप्टर्स एक एक करके मेरे पेरेंटिंग में 1 बाय 1 मेरी लाइब्रेरी में होंगे. तो jogiworld.com मेरी ब्लॉग वेबसाइट में आप देख सकते हैं उनको. तो मैंने पहला जो चैप्टर है जनरेशन गैप, इसकी डाउनलोड कर दी है वहाँ पे. और hope you will like my first chapter and then I will give you the next one. Thank you. Bye bye.